हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। आज हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज ऑफ ट्रायंगल्स, दैट इज एक्सरसाइज 6.2। पहला जो क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड इन फिगर 6.17 सेकंड, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, find EC in first and AD in second। अब यहां पे देखिए इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, यहां पे इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC using basic proportionality theorem। When a line is parallel to any one side of a triangle, the other two sides are divided in the same ratio। अगर एक लाइन किसी एक साइड को ट्रायंगल में पैरेलल होती है, बाकी जो दो साइड्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं इन द सेम रेशियो, दैट इज AD by DB is equal to AE by EC। AD by DB is equal to AE by EC। AD के बदले यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है और DB के बदले 3 सेंटीमीटर है। AE के बदले यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और EC हमें निकालना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्स आउट, 1.5 1 आर, 1.5 2 आर, दैट इज 3। अब यहाँ पे देखिए EC इंटू 1 दैट इज EC, 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। So EC is equal to 2 centimeter। In the same way, यहाँ पे भी in triangle ABC, DE is parallel to BC using basic proportionality theorem, AD divided by DB will be equal to AE divided by EC। AD हमें निकालना है, DB 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 सेंटीमीटर है और EC 5.4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल्स आउट, 1.8 into 1, 1.8 into 3, that is 5.4। 3 into AD, that is 3AD, is equal to 7.1 into 7.2 into 1, that is 7.2 centimeter। AD is equal to 7.2 centimeter। ये जो यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे ट्रांसपोज करके ये डिवाइड होगा 7.2, जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो वो बन जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। So AD is equal to 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का ये जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है, E and F are points on sides PQ and PR of triangle PQR। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, इसमें दो पॉइंट्स है, E is a point on PQ and F is a point on PR। अब उसके बाद P भी दिया गया है, EQ भी दिया गया है, PF भी दिया गया है, FR भी दिया गया है। अब हमें क्या बताना है, ये जो EF है क्या ये पैरेलल है QR को या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज यहाँ पे हम यूज करेंगे यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then that line is parallel to third side। अगर ये जो रेशियो होगा PE डिवाइड बाई EQ, अगर ये बराबर होगा PF डिवाइड बाई FR, तो उस टाइम ये जो EF है ये पैरेलल होगी QR को। अगर रेशियो सेम नहीं तो ये पैरेलल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यूज करते हैं। यहाँ पे PE डिवाइडेड बाई EQ हम निकाल लेते हैं। P हमें दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई EQ दैट इज 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल्स आउट, 3 1 r, 3 1 r, 3 r, दैट इज 1.3। उसके बाद हम यूज करेंगे यहां से PF डिवाइडेड बाई FR। PF दिया गया है 3.6 डिवाइडेड बाई FR दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये 1.3 है और ये 1.5 है, तो रेशियो सेम नहीं है। इट मीन्स दैट PE डिवाइड बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF डिवाइड बाई FR। जब रेशियो सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। सो EF इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर रेशियो सेम होता तो ये पैरेलल होती। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD। अगर यहाँ पे
इस फिगर में LM जो है पैरेलल होगा BC को और LN जो है पैरेलल होगा CD को। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट AM डिवाइड बाई AB, दैट इज AM डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाई AD, AN डिवाइड बाई AD। ये सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रख लेते हैं। जब हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव किया था उस टाइम हमने कुछ रेशियो जो बताए थे आपको, वो आपको फिर से सुनने होंगे। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ABC, इसमें हमने एक लाइन जो है DE पैरेलल डाल दी BC को। तो यहाँ पे रेशियो अब होगा अकॉर्डिंग टू BPT, AD डिवाइड बाई DB विल बी नाउ इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। उसके बाद भी कुछ रेशियोज होते हैं जो बराबर होते हैं, जैसे हमने वहाँ पे +1 किया था दोनों साइड्स को, तो वहाँ पे एक और रेशियो बराबर निकला। उसके बाद भी कुछ और रेशियोज है वो जो बराबर होते हैं। तो हम ऐसा भी रेशियो लिख सकते हैं, AD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। ये रेशियो भी बराबर होगा अकॉर्डिंग टू BPT। उसके बाद या DB, ये जो नीचे वाला पार्ट है DB डिवाइड बाई AB विल बी इक्वल टू EC डिवाइड बाई AC। ये रेशियोज बराबर होते हैं। तो हम इनमें से कोई भी रेशियो ले सकते हैं। जब कोई लाइन पैरेलल होगी किसी एक साइड को ट्रायंगल में, तो इनमें से कोई भी रेशियो आप ले सकते हो। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC। LM जो है पैरेलल है BC को। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं AM डिवाइड बाई MB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाई LC। और हम ये भी लिख सकते हैं AM डिवाइड बाई AB, जो हमें जरूरत है यहाँ पे, AM डिवाइड बाई AB विल बी नाउ इक्वल टू AL डिवाइड बाई AC, AL डिवाइड बाई AC। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में ADC में, इसमें LN जो है पैरेलल है CD को। LN इज पैरेलल टू CD यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पे भी रेशियो होगा। अब यहां पे AN डिवाइड बाई AD हम ले लेते हैं। AN डिवाइडेड बाई AD विल बी नाउ इक्वल टू AL डिवाइड बाई AC, AL डिवाइड बाई AC। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड जो है सेम है, तो जो लेफ्ट साइड से वो इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो यहां पे क्या निकलेगा, AM डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाई AD। अब हमें क्या निकला, AM डिवाइड बाई AB, AM डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाई AD। यही हमें प्रूव करना था, दैट इज AM बाई AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाई AD। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इन फिगर 6.19, इस वाली फिगर में DE इज पैरेलल टू AC। ये जो DE है इट इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, और DF जो है वो पैरेलल है AE को। प्रूव दैट, अब हमें प्रूव क्या करना है, BF डिवाइड बाई FE, BF डिवाइड बाई FE दैट इज इक्वल टू BE डिवाइड बाई EC, BE डिवाइड बाई EC। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABE, ABE ट्रायंगल में देखिए, ABE ट्रायंगल में ये जो DF है इट इज पैरेलल टू AE, DF is parallel to AE using basic proportionality theorem BPT. Now ratios will be equal. BF divided by FE, BF divided by FE will be now equal to BD divided by DA, BD divided by DA. Let it be equation first. Now in triangle ABC, ABC में क्या है, DE जो है पैरेलल है AC को, DE is parallel to AC using basic proportionality theorem। तो यहां पे क्या आएगा, जब DE है जो है, ये जो DE है इट इज पैरेलल टू AC, तो क्या होगा, BE डिवाइड बाई EC, BE
divided by EC will be now equal to BD divided by DA. BD divided by DA. Let it be equation second. फर्स्ट और सेकंड में जो है राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल होंगे. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट BF divided by FE will be now equal to BE divided by EC. BE divided by EC. ये हमें प्रूव करना था. BF divided by FE is equal to BE divided by EC.